अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और ये जो महंगाई और इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं और मुश्किल हालात, यूटिलिटीज़, टैक्सेस, बिल्स, दीज आर द टॉपिक्स जो कि शायद ऐसे हैं कि जिस पे एंडलेस डिस्कशंस हो सकते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, सो रही है, जाग रही है। या फिर लोग इस तरह से मशवरे देने लगते हैं कि जी उनकी 3-3.5 लाख तनख्वाह होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बिजली का बिल देते ही नहीं है, तो तनख्वाह फ़र्क कहाँ से पड़ेगा यार। तो जो बिल नहीं देते उनको इस तरह के कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। जो हमारे कहना चाहिए ना कौमी इदारों में है और अच्छी पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। तो सर, हम में से हर कोई कौमी इदारे में काम नहीं कर रहा होता, हम में से हर कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर रहा होता, हम में से हर कोई के इलेक्ट्रिक और वापडा में नहीं है। सो हमें बिल पे करने पड़ते हैं। और मीनवाइल जो जिनको बिजली की प्रॉब्लम है ना, मैं ट्रस्ट में आई वुड से कि माई हाउस इज़ ऑन सोलर फ्रॉम पास्ट 1 year एंड आई एम Alhamdulillah, I am actually in a better zone because of this, because I do not have to care for the shutdowns, cut-offs or load shedding, blah 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 blah. कम भी धूप आ रही हो ना, because when you are living in Karachi you can understand कि भी आजकल थोड़ा सा धूप ऐसा है कि बहुत ब्राइट नहीं है। तो वहाँ ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम नहीं चला पाते, AC नहीं चला पाते, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो जाता है कि यार कम से कम 6-6 घंटे 4-4 घंटे हमारी बिजली नहीं जाती। वी आर लिटिल बॉदर्ड अबाउट दैट। हम पंखे में रह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पंखे के बगैर रहना, बिल्कुल हवा के बगैर रहना, कम से कम ये वाली सिचुएशन नहीं है हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है, ये नहीं कि सिर्फ अपने घर के बारे में सोचें, आप अपनी सोसाइटी से बात करें जहाँ पे आप रहते हैं। मोहल्लों में रहते हैं तो अपने अतराफ़ के घर वालों से बात करें, मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन करें और कुछ इस तरह के ऑल्टरनेट सिस्टम्स को इंस्टॉल करें अपनी जगहों पे कि जहाँ पर आप के इलेक्ट्रिक या वापडा के मोहताज ना हो। तो और क्योंकि वो कमर्शियल बिजली नहीं होगी तो आपको कोई मतलब ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप लीगली ये चीज़ें कर सकते हैं एंड इट इज़ गुड टू गो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक सजेशन दे दी क्योंकि मैं इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो वाई नॉट आई शुड शेयर विद अदर्स एज वेल। नाउ कमिंग टू द पार्ट के महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है। प्रॉब्लम्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है। और स्पेशली वो लोग जो यहाँ से जाते हैं ना, बड़ी खुशी खुशी जा रहे होते हैं और हम उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे होते हैं और बाकी रिश्तेदार जा रहे होते हैं। कुछ भी होता है हमारा बेटा गया, हमारा नवासा गया, क्या कहते हैं भाई गया, बेटी गई, और यार यहाँ तो ज़िंदगी अज़ाब हुई भी थी, वो चले गए वहाँ पे एंड बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे फॉर श्योर। जो बेचारे जाते हैं ना, और उनको जाते के साथ ही जब पड़ती है कि फ़र्नीचर भी ख़रीदना है, घर भी ख़रीदना है, चीज़ें भी ख़रीदनी है, बिस्तर भी ख़रीदना है, कपड़े भी ख़रीदने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जब वो करनी है। और जब उनके ऊपर पड़ती है और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे कितना महंगा है, तो फिर उनको लग पता चलता है। तो ये है कि अगर व्हेन यू आर प्लानिंग टू मूव, consider each and everything. I am not kind of demotivating anyone. You are free to go wherever you want to go, as far as you are working something good for yourself. So good luck. तो अब यहाँ पे जो रह गए वो सारे के सारे, मतलब हम कितने हैं, 25-30 करोड़ लोग तो होंगे ना, मुझे नहीं पता अब क्या बात है, आई डोंट नो। खैर जितने भी हैं हम लोग, तो हम सब तो नहीं जा सकते ना पाकिस्तान से, यहाँ पर भी रहना है। और कुछ मेरे जैसे डीड भी हैं जिनको लगता है कि यहीं पे रहना है, घूमने चली जाऊँगी, यहाँ से मिल जाऊँगी। I love this country for every good reason, for every bad reason, for whatever reason. I love this country. I feel safe, secure. I feel good. I feel it's my privilege to be a Pakistani. It's a proud thing for me that I am Pakistani. So yeah, I enjoy. मुश्किल में हालात में हर तरह की जो लाइफ होती है ना, एक रफ एंड टफ लाइफ जो है, उसको आप यहाँ एंजॉय करते हो। एंड व्हेन यू गो आउट एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आपको एक आध हफ्ते के बाद अपना मुल्क याद ज़रूर आता होगा। पीपल हु ट्रैवल और हु हैव लिव्ड दिस कंट्री, वो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करेंगे इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें जो आप पाकिस्तान को लेके मिस करते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ उससे रिलेटेड, उसका भी लिंक मैं ऊपर दे दूँगी कि हाउ डू आई सर्वाइव इन पाकिस्तान। कमिंग टू द पार्ट के लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल बिट मोर। एक्चुअली मैंने एक पोस्ट देखी लिंक्डइन पे, एक साहब हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। आई फील प्रिविलेज दैट आई एम कनेक्टेड विद हिम। ही इज सच अ लर्नड मैन, और जितनी मेरी उम्र नहीं उतना उनका तजुर्बा है। सो गुड टू गो सर, आप बहुत ही ज़्यादा जीनियस हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत एक असास है हमारे लिए। लेकिन कहीं कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ जाता है, और मैं शायद थोड़ा सा अपना यहाँ पे ओपिनियन एक देना चाहूँगी। तो ही वॉज शेयरिंग अबाउट अ गाय हु हैज़ मूव टू सऊदी अरबिया एंड ही इज़ मेकिंग 7,000 रियाल्स अ मंथ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक कोई 6.5 lakhs। और जो कि यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट पे जो आदमी काम कर रहा होता है उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक एक अच्छी पोजीशन पे जो बंदा एंजॉय कर रहा है उसकी सैलरी होती है। गाड़ी वाड़ी भी मिली हुई होती है, हाँ, फ्यूल भी मिल रहा होता है, फ़ोन के बिल भी पे हो रहे होते हैं, तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं। तो खैर, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जी यहाँ पे भी कमाने के बाद ना, इतना कमाने, यही अमाउंट कमाने के बाद यहाँ पे हमारे पास बचता कुछ नहीं है, हमारा कोई टेक अवे नहीं है, टेक होम कुछ भी नहीं है। सर, ये चीज़ बाहर भी ऐसी है,
मतलब इतना कुछ करने के बाद टेक होम कोई बहुत ज़्यादा होता नहीं है. एंड टू हैव अ बॉल ऑफ अ लाइफ पीपल एक्चुअली डू अदर जॉब्स एज वेल. कोई ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, कोई पाकिस्तान से चीज़ें कपड़े वपड़े ले आके बिज़नेस कर रहा होता है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, क्योंकि टेक होम वहाँ पर भी नहीं है एज सच. अगर इस सैलरी के ऊपर है वो इससे ज़्यादा, इवन स्पेशली इन सऊदी अरब और UAE यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स एंड पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन्स एंड बांग्लादेशीज़. आपको बड़ा ह्यूज डिफरेंस दिखेगा सैलरीज़ में. ठीक है, तो बिकॉज इतना बड़ा ह्यूज गैप आया हुआ होता है इंडियन पाकिस्तानी की सैलरी में, तो उन्हें उसी में गुजारा करना पड़ता है. एंड इफ दे वांट टू हैव अ गुड लग्जरियस लाइफ या कुछ लग्जरी उन्होंने प्लान करनी हो, तो दे मतलब अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर जॉब्स दे हैव टू डू अदर जॉब्स एज वेल. मोस्ट ऑफ देम अगर अच्छे पढ़े लिखे हो तो वो ट्यूशन पढ़ा लेते हैं. अरबी बड़े अच्छे पैसे देते हैं ट्यूशन पढ़ाने के भाई. और उसके अलावा ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ा लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, कपड़े वपड़े चीज़ें भी यहाँ से लेके जाते हैं और उनको पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेज देते हैं. तो द थिंग इज़ दैट कि भाई स्ट्रगल हर कोई कर रहा होता है और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही कर रहा होता है. तो द प्रॉब्लम इज़ दैट सर कि टेक होम जो है ना वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है. मसला ये है सारा कि जो लोग हैं ना वो बेहिस हो गए हैं. एक आदमी कमाने वाला 10 लोग खाने वाले. ये नहीं कि भाई 10 में से कम 7 ही कमा ले. 7 लोग कमा लेंगे ना तो खर्चे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूटिलिटीज़ आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, बिल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और शायद आप लाइफ थोड़ी बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे. अब एक आदमी उसकी तनख्वाह फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए, 7 लाख में से उसने महीने का बिल भी देना है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती. कभी 6 लाख मतलब कभी लाख आ जाता है, कभी 50,000 आ जाता है, कभी 7,000 आ जाता है. ये इलेक्ट्रिक वालों का तो ऐसी है ना, वो जब उनका जो दिल जाता है वो लगा के भेज देते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली चलें आप 1.5 लाख रुपये रख लें कि आपने भले खर्च टका ना किया हो लेकिन बिजली का, लेकिन आपने ये बिल पे करना है. ठीक है, चलो 1.5 लाख रुपए वो हो गए. उसके बाद ग्रोसरी हो गई 60-70 हज़ार रुपये की. तो बड़ी फैमिली होती है तो जाहिर सी बात है खाना भी ज़्यादा खाते हैं. मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ, बोल नहीं रही छोड़े. और उसके अलावा फिर स्कूल की फ़ीस है भाई 1.5-2 लाख रुपए. किसी के 2 बच्चे तो उनके स्ट्रेट अभी लाख रुपए चले जाते हैं अगर वो अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं. और फिर बात आ गई आपके हॉस्पिटल की, वो भी उनके पास भी ठीक ठाक आपको देना पड़ जाता है. तो और फिर डेली कुछ ना कुछ ख़रीदना, कुछ ना कुछ करना, कहीं मॉल चले गए और कुछ अच्छा लगा ले लिया. तो ये एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं और एक आदमी के ऊपर अगर ये सारे एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है. ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके ये प्रॉब्लम्स जब तक सॉल्व नहीं होंगे जब तक आप कुछ अपना एफर्ट नहीं डालेंगे. ठीक है, अगर महंगाई बढ़ रही है ना तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं. कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई तैयार नहीं है. तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है वो तो कम अज़ कम अपने एफर्ट डालने को तैयार हो जाओ. आई एम लाइक मैं सुनती हूँ कि ख़वातीन अब काम कर रही हैं, ऑनलाइन भी कर रही होती हैं, बड़ी खुशी होती है देख के. लेकिन मेजॉरिटी अभी भी नहीं कर रहे ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करें. आपको ज़रूरत हो ना हो प्लीज़ करें, अपने लिए कुछ सेव करें. अगर आप एक्सपेंसेस में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे तो आप सेविंग्स में कंट्रीब्यूट कर लें. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर जो लोग जिनकी हमें इतनी एग्जांपल्स मिल रही होती है ना कि बाहर इतनी अच्छी लाइफ है, इतनी अच्छी लाइफ है, इतनी अच्छी लाइफ है कि बस वो इसलिए है क्योंकि बाहर हर कोई काम कर रहा होता है. यहाँ पे कोई काम करने को रेडी नहीं है और लाइफ सबको बहुत अच्छी चाहिए. एवरीबडी कम्स एंड टॉक्स अबाउट टैक्सेस. एवरीबडी कम्स एंड टॉक्स अबाउट व्हाट एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन, खर्चे और बुनियादी ज़रूरियात. तो यार अभी से थोड़ी है, वो तो कभी भी नहीं थी ना. कब आपको मिलती है? सेफ्टी मिलती है आपको यहाँ पे? नहीं मिलती. सिक्योरिटी मिलती है? नहीं मिलती. बिजली आती है हमेशा? लोड शेडिंग होती है ना. ये हमेशा का, ये अभी का नहीं है, ये पिछले 1 साल के अंदर नहीं हुआ है, ये हमेशा से हुआ है. तो हम हमेशा से इसको लेके स्ट्रगल कर रहे हैं. तो हज़ारों लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं कि भाई वो काम करना है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, सिंसेयर होना चाहिए. नहीं होते ना, आप क्या करेंगे? हर कोई तो नहीं भाग सकता ना. तो आप उसके अल्टीमेटली आप कर्ज करने पे आ जाओ. दैट्स नॉट द थिंग. नहीं होना चाहिए. आप वो करें जो आप कर सकते हैं. आप वो करें, आप दूसरों के ऊपर उंगली तब उठाएं जब आप अपना 110% दे रहे हैं, और जब नहीं दे रहे ना तो मत उठाएं, मत करें. ये प्रॉब्लम आपके पड़ोस में इंडिया है जो आपसे साइज़ में भी बहुत बड़ा है, विच द कंट्री विच इज़ डूइंग सो गुड फॉर इटसेल्फ, बट स्टिल उसको प्रॉब्लम्स और आपसे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम है. गुर्बत आपसे कई गुना ज़्यादा है. वहाँ पे बिलो द पॉवर्टी लाइन वहाँ पे लोग रह रहे हैं. प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सब जगह है. लेकिन हर कोई इस तरह नहीं खड़ा हो जाता कि यार ये तो रहने के लायक जगह ही नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास प्लेट में रख के बाहर भी नहीं आने वाली हैं. आपको वहाँ भी एफर्ट डालना पड़ेगा. तो थोड़ा सा एफर्ट अगर आप यहाँ पे भी डाल लें तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा. मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं और एक कमाने वाला है, उनकी लाइफ कभी सॉर्ट नहीं होगी. दे विल नेवर हैव अ सॉर्टेड लाइफ. लेकिन अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं और 7 भी कमाने वाले हैं ना, 7, 10 हैं, 10 इन नंबर्स आर देयर, 7 आर अर्निंग, दे विल सी द ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइफ व्हेन 7 ऑफ देम आर एटलीस्ट वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग लाइक
जो भी उनको उनके हिसाब से आता है वो कंट्रीब्यूट जब करेंगे ना मिलके, तो उनको वो फ़ायदा दिखेगा. आई होप आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है भाई, आपके हाथ है, आपका दिमाग है. और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़.